Back in your favorite channel, that is Easy Way to Learn with Preeti. I'm Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel, that is Easy Way to Learn with Preeti. तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अवर सेकंड चैप्टर ऑफ स्टार्स. इट्स सप्लीमेंट्री रीडर ऑफ 12th क्लास एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं या नए जुड़े हैं, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो आपको अच्छी लगेगी, 100% लगेगी. तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवर सेकंड चैप्टर, दैट इज द टाइगर किंग. तो टाइगर किंग के बारे में हम पढ़ेंगे, रिटन बाय कल्कि. व्हाट इज जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स. यानी हम लोगों का एज अ ह्यूमन बींग, हम सब क्या हैं, ह्यूमन बींग हैं, मानव हैं. तो हम सब का जनरल एटीट्यूड क्या होता है, एक आम दृष्टिकोण क्या है वाइल्ड एनिमल्स के लिए, यानी जंगली जानवरों के लिए हम लोग क्या दृष्टिकोण रखते हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में, ये सब डिस्क्राइब किया गया है थ्रू द स्टोरी ऑफ कल्कि. ये जो है इल्यूजन टाइप स्टोरी बोल सकते हैं आप. द महाराजा पार्ट 1 है यहाँ से. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, ये क्या है, एक नेम ऑफ अ प्लेस है, जगह का नाम है. महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. यानी इस स्टोरी का जो ओवरऑल जिसके मेन कैरेक्टर आप बोल सकते हैं या हीरो जो है हमारी स्टोरी का, वो प्रतिबंधपुरम का महाराजा है, राजा है. ही मे बी आइडेंटिफाइड एंड एज हाई एज हिज हाइनेस जिमदार जनरल, जमींदार जनरल बोल सकते हैं. खिलेदार मेजर, सत्यव्याग्रह समहारी एंड महाराजा धीराजा विश्वभूना सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRCK. अब आप सोचेंगे क्या बोल रही है मैम, इतने सारे, मतलब मैंने इतने सारे नेम मैंने फर्स्ट टाइम सुने हैं किसी किंग के. देखिए ये बताया है टाइगर किंग के बारे में कि जो मेन कैरेक्टर है यानी प्रतिबंधपुरम का जो हीरो है, उसको हम इन सब नामों से पुकारते हैं, इन सब नामों से लोग उनको जानते थे. किस किस नाम से? हिज हाइनेस, जमींदार जनरल कहते थे लोग उनको. खिलेदार मेजर, सत्यव्याग्रह समहारी भी कहते थे, महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट भी के नाम से भी बोलते थे, और सर जिलानी जंग बहादुर के नाम से भी जानते थे, और MAD ACTC और CRCK, ये सारे नाम किसके हैं, मेन कैरेक्टर के हैं. लेकिन ये सब इतने बड़े बड़े और विचित्र अजीब से नेम थे कि सब इनको याद नहीं कर पाते. तो बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग. अब सबसे छोटा नाम और आमतौर पर सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाइड, सबसे ज़्यादा जाना जाने वाला नाम क्या था, टाइगर किंग. तो यहाँ से ही हमारी स्टोरी का जो है ओवरऑल थीम जो है आइडेंटिफाई होता है कि टाइगर किंग कौन था. ये जो है प्रतिबंधपुरम का मेन कैरेक्टर है, इसको अलग अलग नामों से भी लोग जानते थे, वो सभी अभी हमने आपको नाम बताए हैं. आगे पढ़ते हैं. I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ कि टाइगर किंग को टाइगर किंग के नाम से क्यों जानते थे लोग. I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me ऑफ ट्रैक. देखिए स्टुका बम्पर के बारे में अगर आप लोगों ने नहीं सुना है, वैसे सुना भी होगा, बहुत ही फेमस है ये. स्टुका बम्पर एक क्या है, जर्मन ग्राउंड के अंदर अटैक के टाइम एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले बम के को बोलते हैं स्टुका बम्पर. ठीक है, बहुत ही ट्रेमेंडस साउंड होती है इसकी और इतना ही ट्रेमेंडस विस्फोट भी करता है ये. तो हाई एक्यूरेसी होती है, बहुत ही हाई लेवल का टारगेट और एक टेरराइजिंग साउंड क्रिएट करता है ये स्टुका बम्पर. तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, कि मैं अब आपको बताने के लिए आगे आई हूँ, ये राइटर बोल रहे हैं, टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि मुझे टाइगर किंग के बारे में क्यों जाना जाता है. यानी मेन कैरेक्टर बोला कि मुझे टाइगर किंग के नाम से क्यों पुकारा जाता है, मैं बता रहा हूँ. आई हैव नो इंटेंशन, मेरी कोई भी ऐसी चाल नहीं है, कोई ऐसी इच्छा नहीं है. वो प्रेटेंड होता है दिखावा करना. टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, कि
बात को आगे बढ़ाने का बहाना ढूंढना, किसी भी तरह का दिखावा करना, इन सब चीज़ों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है। इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टुका बम्पर विल नॉट थ्रोन मी, कहते हैं कि स्टुका बम्पर की अगर कोई मुझे धमकी भी दे तो भी मुझे वो अपने रास्ते से, यानी जो मैंने डिसाइड किया हुआ, डिटरमाइन किया उससे विचलित नहीं कर सकती है। यानी कुछ तो डिटरमाइन किया हुआ है टाइगर किंग ने। अब क्या है वो आगे पढ़ते हैं। द स्टुका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टेड रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। ये स्टुका की बात कर रहे हैं, अगर वो चाहे तो मेरी कहानी से तुरंत पीछे हट सकता है, यानी उसको हटा सकते हैं। स्टुका का एग्जाम्पल मैंने दिया, उसको निकाल सकते हैं आप। राइट एट द स्टार्ट, शुरू से ही, इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ विटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। यानी शुरू से ही टाइगर किंग के बारे में बहुत ही मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बात का जो है सबके सामने डिस्क्लोज हुआ, सामने लाया गया। मतलब उस बात को, क्या थी वो बात? एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, कोई भी उसके बारे में जो भी बात मतलब वो जानता था, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इडियोमिटेबल। इडियोमिटेबल क्या होता है? जिसको कोई भी हरा नहीं सकता, करेज फेस टू फेस। मतलब अगर कोई भी उसके बारे में पढ़ता है, सुनता है, एक इतने साहसी इंसान के बारे में जो कि नेचुरल तरीके से ही बहुत ज़्यादा ग्रेट पर्सन बोल सकते, बोल्ड, साहसी है, तो अगर उसके बारे में कोई भी इंसान सुनता है, पढ़ता है, तो उसकी अपने आप ही इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है? कि वो टाइगर किंग से मिलना चाहता है, उसके सामने आने की। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि उसकी ये इच्छा फुलफिल हो सके। एज भारता सेड टू रामा अबाउट दशरथा। देखिए रामायण सबने पढ़ी होगी, उसमें भरत जो है मेन कैरेक्टर रहे हैं। भरत श्री राम जी के छोटे भाई थे और दशरथ इन सब के पिता थे। चारों भाइयों के पिता का नाम दशरथ था। तो ये कहते कि जैसे भरत जब श्री राम जी के पास आए थे वनवास में ही, तो वहाँ पर एग्जाइल में जाके उन्होंने क्या बताया था? दशरथ जी के बारे में बताया था। क्या बताया था? कि वो जो है कहाँ पहुँच चुके हैं? अबोड में पहुँच चुके। अबोड यानी कि एक धाम बोल सकते हैं, स्वर्ग का धाम। उन्होंने डायरेक्ट यूज़ नहीं किया कि उनकी डेथ हो गई, उनको बोला था कि हमारे पिताश्री जो हैं वो स्वर्ग धाम पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर क्या बताया है कि द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। यानी टाइगर किंग भी उन्हीं सब जीवों के अंतिम घर में पहुँच चुका है अब। यानी अगर दूसरे शब्दों में बात कहें तो टाइगर किंग की डेथ हो चुकी है। वो कैसे हुई और क्या हुआ था उनके साथ, वो सब हम पढ़ते हैं। द मैनर ऑफ हिज डेथ, द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। यानी उनकी मौत का तरीका अगर हम बात करें तो वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उनकी मौत के बारे में अगर हम इंटरेस्ट से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे है? इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। टेल कहानी होती है कि हम ये जो है रात से पर्दा हटाएंगे, लेकिन कहानी के एंड में। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, डिमाइज होता है डेथ, कि उनकी डेथ का सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है, एस्पेक्ट है, वाज दैट एज सुन एज ही वॉज बोर्न, कि वो क्या था कि जैसे उनका जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड होता है भविष्यवाणी करना, किसी के बारे में बताना पहले से ही। तो उन्होंने पहले से ही बताया दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन रियल में जो है टाइगर किंग की डेथ हो जाएगी। अब ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, इस अर्थ पे जिसका भी जन्म होता है सब हर किसी की डेथ होती है। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, कि ये जो बच्चा है ये योद्धाओं का भी योद्धा बनेगा। वॉरियर्स योद्धा होता है कि ये बड़े बड़े योद्धाओं का भी योद्धा बनेगा। हीरोज ऑफ हीरो, बड़े बड़े हीरो का हीरो बनेगा। चैंपियंस ऑफ चैंपियन, और बड़े बड़े चैंपियंस का भी चैंपियन बनेगा। बट अब बट के आगे डॉट लगे, यानी यहाँ पे अटक गए। क्यों अटक गए? दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपनी जो है लिप्स को दबाया बोलते बोलते, एंड स्वेलोड हार्ड, और निकल गए एकदम से, बोलते बोलते थूक निकल जाना, बात को निकल जाना, ऐसा कुछ। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, कंपेल्ड होता है फोर्स करना, लेकिन जब उनके ऊपर दबाव बनाया गया, नहीं आगे बताइए आगे क्या हुआ,
द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने आगे बताया दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, ये तो एक राज की बात है जो कि सबके सामने अभी नहीं आनी चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, कि जैसे हमारे ऊपर फोर्स किया जा रहा है बोलने के लिए, तो मैं बता देता हूँ चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, कि पुराने टाइम में जो भी और आज के टाइम में भी अगर किसी ज्योतिषी से आप अपना जन्म के बारे में पता करते हैं ना कुछ भी, तो वो बताने लग जाते हैं कि आपका जन्म ऐसे ऐसे हुआ है, इस नक्षत्र में हुआ है, यहाँ पर आपके ये ग्रह भारी हैं, ये तारे भारी हैं। तो ऐसे ही उन्होंने बताया कि चाइल्ड जो है उसका जन्म हुआ है इस स्टार में, किसी स्टार का नाम बताया, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि किसी सितारे में पैदा होने की वजह से एक दिन इसको जरूर मरना होगा। ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी, मरना तो सबको ही है। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, उसी मोमेंट पे एक बड़ा सा चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज emerged from the lips of the 10 days old जिलानी जंग बहादुर, ओ वाइज प्रोफेट्स, प्रोफेट्स क्या होता है, भविष्य करता, भविष्य को बताने वाला, दैट इज प्रोफेट्स, कि उसी टाइम क्या मिरेकल होता है सबके सामने, वहाँ पे सब बैठे हुए थे, तो एस्ट्रोलॉजर्स के सामने ही और जो भी ऑडियंस वहाँ पर बैठी हुई थी सबके सामने क्या मिरेकल होते हैं, काउंसिलर्स भी बैठे हुए थे। एक हैरान कर देने वाली जो फ्रेज है, फ्रेज मतलब शब्दों का समूह, एमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 डे, 10 मंथ नहीं बोला मैंने, 10 डे, 10 दिन का वो छोटा सा बच्चा है, उस 10 दिन के बच्चे के मुंह से क्या निकल के आता है, उसके मुंह से ऐसा कुछ निकलता है, ओ वाइज प्रोफेट, कि महान भविष्यकर्ता। Everyone stood transfixed in stupefaction में मतलब हर कोई इतना हैरान हो गया, ये क्या, सब जो है मतलब वहाँ जड़, अपनी एक तरह से ट्रांसफिक्स्ड हो जाना, जड़ बन जाना, सभी के सभी हैरान हो जाते, 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। They looked wildly at each other and blinked, सब लोग ऐसे एक दूसरे की तरफ ऐसे पागलों की तरह देख रहे हैं, कहाँ से आवाज आ रही है। ओ वाइज प्रोफेट, इट वॉज आई हु स्पोक, ये मैं हूँ, बुद्धिमान भविष्यकर्ता, ये मैं हूँ जो बोला। वो बच्चा कहता है कि ये मैं हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब की बार किसी को डाउट नहीं हुआ। पहले उन्हें डाउट हो रहा था, नहीं बच्चे की तरफ से आवाज आ रही है, लेकिन बच्चा कैसे बोल सकता है, ये तो 10 दिन का बच्चा है। लेकिन अब की बार जो है जब उसने बोला कि ये मैं हूँ, तो अब किसी को कोई डाउट नहीं होता, सबका डाउट क्लियर हो गया। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न, ये छोटा सा वो शिशु था, जस्ट 10 days ago हु हैड एनुंसिएटेड होता उच्चारण करना किसी चीज का, एनुंसिएट द वर्ड्स सो क्लियरली, ये 10 दिन का वो छोटा सा बच्चा था, शिशु था, इन्फेंट था, जिसके मुंह से इतने साफ शब्द निकले थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles and gazed intently at the baby. Intently होता है बड़े ध्यान से देखना, गेज करके देखना। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर था, भविष्य करता था, वहाँ पे ज्योतिषी जो बैठा हुआ था, उसने अपने चश्मे लगाए और वो लगातार उस बच्चे को ऐसे घूर के देख रहा है, ये बच्चा है। All those who are born will one day have to die. फिर वो बच्चा कहता है हर कोई, जो भी बच्चा यहाँ जन्म लेता है किसी भी जगह पे, वो एक ना एक दिन उसको मरना ही होता है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, इस बात को जानने के लिए तो हमें आपकी किसी तरह की प्रेडिक्शन की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है। प्रेडिक्शन क्या होता है, किसी के बारे में प्रेडिक्शन करना, भविष्यवाणी, कि इस चीज़ में तो कोई भविष्यवाणी चाहिए ही नहीं, जिसका जन्म होगा वो मृत्यु को भी प्राप्त करेगा, है ना। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, कि हमें उस मौत का ढंग अगर आप बता सकें कि किस तरीके से डेथ होगी, फिर तो कोई बात हो सकती है। मतलब ये तो सबको ही पता है कि मरना है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। देयर वुड बी सम सेंस, कुछ सेंस तब बन सकती है, कुछ मीनिंग तब बन सकता है अगर आप ये बता सके कि वो डेथ होगी कैसे, किस तरीके से होगी।
द रॉयल इन्फेंट अटर्ड, रॉयल यानी जो शाही बच्चा था वो ये बात बोल रहा है, अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्विकी वॉइस, स्क्विकी चीची की आवाज़ आती है, यानी चूहे बोलते हैं ना चीची चीची स्क्विक करना, तो छोटा बच्चा बोल रहा है ये सारे सब उसकी आवाज़ में, मतलब एक बच्चे की आवाज़ में बोल रहा है वो। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, यानी जो भविष्य ज्योतिषी थे, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था जो, वो हैरानी से हैरान था, वो ऐसे ऐसे अपनी फिंगर को नाक पे रखता है वो, कि ये तो बहुत ही हैरानी वाली बात हो गई। अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, कि एक बच्चा जो सिर्फ 10 दिन का है वो बोलने के लिए बोलने के लिए अपने लिप्स खोल रहा है। नॉट ओनली दैट, और उसने ऐसा नहीं किया, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, उसने बड़े ही बुद्धिमानी वाले क्वेश्चन भी पूछे हैं। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल होता है विश्वास नहीं किया जा सकता इस बात पे। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स। अब देखिए ये जो स्टोरी है अंग्रेजों के टाइम की स्टोरी है, उस टाइम पे ब्रिटिश रूल चलते थे, तो बताते हैं कि ऐसे ऐसे फैक्ट तो कहाँ से आते थे, बुलेटिन इश्यू होते थे, ऐसे ऐसे फैक्ट इश्यू होते थे वॉर ऑफिस से। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस। अभी भी जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने अपनी फिंगर जो है जो नाक पे रखी हुई थी, उसने अपनी आइज लगातार अब किस पे रख रखी है, गेज कर रहा है, स्टेयर कर रहा है वो उस छोटे से बच्चे के ऊपर। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द हार्ट ऑफ द प्रिंस वॉज बोर्न इन द हार्ट ऑफ द बुल। देखिए अब बताते हैं कि वो कौन से टाइम में पैदा हुआ था, किसके बारे में बात कर रहे थे, कि जो प्रिंस था, राजकुमार है जो, वाज बोर्न इन द हार्ट ऑफ बुल, बुल मतलब बैल, कि बताया उस एस्ट्रोलॉजर ने कि इस प्रिंस का जो जन्म हुआ है वो कौन से नक्षत्र में हुआ है, बैल वाले नक्षत्र में हुआ है, बुल बैल होता है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमल्स, और इसका नाम टाइगर है, और बुल और टाइगर जो है वो दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं। देयरफॉर, इसीलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन, तो बताता है इसीलिए इनकी जो डेथ है वो एक टाइगर की वजह से हो गई, उन्होंने आगे बताया। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वैक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, कि आप सोच सकते हैं जब राजकुमार जंगजंग बहादुर ने टाइगर शब्द सुना तो वो हिल जाते हैं। दैट वॉज एग्जैक्टली वट डिड नॉट हैपन, ये वास्तव में वो था जो नहीं हुआ। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल, टेरिफाइंग वर्ड emerged फ्रॉम हिज लिप्स, लेट टाइगर बिहेवियर। अब देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जो हमारे प्रिंस थे, छोटे से बच्चे थे, जो जैसे उन्होंने जो है टाइगर वर्ड सुना, टाइगर के बारे में सुना, टाइगर शब्द सुनते ही वो एकदम से हिल जाते हैं, मतलब वो घुर्राते हैं, ग्रोल करते हैं, बड़ी गहरी ग्रोल करते हैं, घुर्रा के कहते हैं, और अपने लिप्स को जो है बिल्कुल मतलब दूसरों को जो उनके लिप्स से वर्ड निकले ना आगे, उससे सभी डर गए थे वहाँ पर। तो क्या कहते हैं वो कि सभी जितने भी टाइगर्स हैं सभी सावधान हो जाइए, बिहेवियर का मतलब होता है सावधान हो जाना। एंड दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमोर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। देखिए रूमोर होता है अफवाह, राइफ होता है फैल जाना, इन प्रतिबंधपुरम, बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। हिंडसाइट क्या होता है, हाइंडसाइट, हाइंडसाइट यानी घटना, कोई भी घटना है, किसी भी तरह की हैपनिंग है, उसके होने से पहले की समझदारी, ठीक है। तो ये जो अकाउंट था, दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमोर राइफ, ये जो अकाउंट था, ये जो वर्णन था, ये एक जो है मतलब एक तरह से अफवाह की तरह फैल गई थी प्रतिबंधपुरम में, परंतु विद हाइंडसाइट मतलब जो भी घटना ये होने वाली थी
वी में कंक्लूड, इसके बारे में हम कंक्लूड कर सकते थे, भविष्य मतलब थोड़ा बहुत बता सकते थे, आइडिया लगा सकते थे। इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, कि इसमें थोड़ी बहुत तो सच्चाई थी, कुछ तो सच्चाई पर डिपेंड थी ये जो स्टोरी है। अब आगे पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टोलर एंड स्ट्रोंगर डे बाई डे। देखिए हमारे जो क्राउन प्रिंस थे, प्रिंस टाइगर किंग, वो जो है डे बाई डे बढ़ते जाते हैं, बच्चा बढ़ता है ना, नो डाउट, और वो बढ़ते बढ़ते जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। देखिए अभी बचपन में जब जो 10 डेज का था, उस टाइम पे जो एक मिरेकल हुआ था, उसके बाद आगे लाइफ में उनका कोई भी मिरेकल नहीं हुआ किसी भी तरह का। वो कंटिन्यू ऐसे ही ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। उस बच्चे को जो है एक इंग्लिश काउ का दूध पिलाया जाता है। वाज ब्रोट अप बाय इंग्लिश नैनी। नैनी क्या होता है? एक आया टाइप बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, मेड है या हेल्पर है, वो उसको उसके लिए दूध लेके आती थी। एंड ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और उसको जो है इंग्लिश मैन के द्वारा ही इंग्लिश पढ़ाई गई। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। उसको कुछ भी नहीं दिखाया गया, उसने क्या देखा? सिर्फ इंग्लिश फिल्म्स देखी। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। जैसा कि जो दूसरे भारत के अलग अलग जो क्राउन प्रिंस थे वो लोग करते थे, ठीक वैसे ही। When he came of age at 20, जब उसकी एज जो है 20 ईयर्स की हो गई, the state which had been with the court of wards विभाग होते हैं अलग अलग, until then came into his hands। मतलब जब उनकी आयु जो थी वो 20 साल की हुई, तब वो जो अलग अलग विभाग थे उन अपने जो है, तब तक तो उनके जो भी मतलब राज दरबारी थे उनके वे संभालते थे, और अब जो है उन सब से उनकी 20 की एज हो गई थी, तो अब वो संभालने लायक हो गए थे। अब जो है टाइगर किंग के हाथों में आ जाती है सारी पावर। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। लेकिन उनके किंगडम में जितने भी लोग थे सबको याद थी वो प्रेडिक्शन, वो भविष्यवाणी टाइगर किंग के बारे में जो एस्ट्रोलॉजर्स ने बताई थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर। बहुत से लोग इस पर लगातार जो है इस मैटर पर डिस्कस भी करते हैं। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स। अब धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों में पहुंच जाती है। एक बार मैं पानी पी लेती हूँ। तो धीरे धीरे जो मैटर था वो महाराजा के कानों में पहुंच जाता है। अब जो भी राज्य में पुराने टाइम में भी होता था ना कि जो महाराजा होते थे वो अपने कुछ ना कुछ गुप्तचर जरूर इधर उधर जासूस छोड़ के रखते थे सारी खबरें अपने तक पहुंचाने के लिए। देयर वर एन्यूमरेबल फॉरेस्ट। एन्यूमरेबल होता बहुत सारे, सो मैनी फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, कि प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन दैम। उनके उसमें काफ़ी सारे टाइगर्स भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग। महाराजा पुरानी कहावत जानते थे। यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि आप जो है अपने सेल्फ डिफेंस में गाय को मार सकते हैं। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, कि आप जो है अपने सेल्फ डिफेंस में अपनी आत्मरक्षा के लिए तो एक गाय तक को भी मार सकते हैं। गाय को हम माता मानते थे ना, लेकिन और ऐसे ही आप किसी को भी, टाइगर को भी मार सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। अब जो है महाराजा टाइगर हंट के लिए अपना जो है शिकार वाला जो काम है, जो टारगेट है उस पर निकल पड़ते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। महाराजा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जब उन्होंने अपना पहला टाइगर मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर। उसने अपने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलाया एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। बीस्ट जानवर होता है, और उसने उनको वो जो जानवर, जो मरा हुआ जानवर था, टाइगर की डेड बॉडी थी, वो दिखाई। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। वो कहता है अब बताइए आप क्या कहेंगे, मार दिया मैंने तो टाइगर। योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। कहते हैं महाराज आप इसी तरीके से 99 टाइगर मार सकते हैं। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्राल्ड। एस्ट्रोलॉजर धीरे धीरे कहते हैं क्या? बट क्या? बट व्हाट? स्पीक विदाउट फियर। बोलो बोलो, बिना डर के बोलो।
बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन आपको 100वें टाइगर से सावधान रहना होगा। बात है 100 टाइगर की, यानी 100वां टाइगर है असली जो खतरा है जिससे टाइगर को। वट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, और क्या होगा अगर मैंने 100वां टाइगर भी मार दिया तो? देन आई विल टीयर ऑफ ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। कहता है उसके बाद वो एस्ट्रोलॉजर कहता है अगर आपने 100वां टाइगर भी मार दिया तो मैं अपनी सारी बुक्स जो है फाड़ के फेंक दूंगा, जितनी भी मेरी एस्ट्रोलॉजर की मैंने पढ़ी हैं। सेट फायर टू देम, उनको आग लगा दूंगा। एंड आई सेल कट ऑफ माई टफ। टफ चोटी होती है, जो पुराने विद्वान लोग थे, पंडित जो लोग थे वो चोटी रखते थे। कहता है मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहिरेंट नोट। इनकोहिरेंट नोट का मतलब उसने नोट क्लियर, उसकी मतलब जो फिनिश नहीं हुई थी, जो नोट था उसका, जो बात बोल रहा था वो अभी इनकम्प्लीट थी। अब आता है पार्ट 3। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इट वाज सेलिब्रेशन टाइम। अब देखिए उस दिन के बाद जो है सेलिब्रेशन होता है। कैसे होता है ये हम पढ़ते हैं अभी। फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद, ऑनवर्ड इट वाज सेलिब्रेशन टाइम, अब जो है सेलिब्रेशन का समय था। फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के में रहने वाले सभी टाइगरों के लिए एक तरह से सेलिब्रेशन का समय आ गया था। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, कि उनके पूरे स्टेट था, जो प्रतिबंधपुरम का जो स्टेट था वहाँ पर टाइगर हंटिंग पे पूरी तरीके से उन्होंने बैन लगा दिया। अब प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन क्या होता है? घोषणा करना। was issued to the effect that if anyone dare to fling so much as a stone at a tiger, अगर किसी ने एक स्टोन, एक पत्थर भी मारा ना टाइगर के, all his wealth and property would be confiscated। तो कहते हैं कि महाराजा ने ये भविष्यवाणी करवा दी, वहां पे घोषणा करवाई, सॉरी भविष्यवाणी नहीं, घोषणा करवाई कि किसी ने टाइगर की तरफ एक पत्थर भी, एक स्टोन भी फेंका तो उसकी सारी प्रॉपर्टी और सारी वेल्थ यानी धन को वो लोग क्या कर लेंगे? कन्फिस्केटेड होता है, जब्त कर लेना, सील कर देना। महाराजा वोट, महाराजा की जो शपथ थी, कसम थी, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। महाराजा ने शपथ ली, कसम खाई कि वो अब सारे जितने भी राजसी फैसले हैं या जो भी अलग मैटर्स हैं, उन सब मैटर्स को वो 100 टाइगर मारने के बाद ही ध्यान से देखेंगे। इनिशियली स्टार्टिंग की बात है, द टाइगर सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन सॉरी। शुरू में तो जो महाराजा था उसको अपना एम्बिशन, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य जो है पूरा करते हुए बहुत ही सही लग रहा था कि आराम से हो जाएगा, कुछ बड़ी मुश्किल बात नहीं है। नोट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, अब जो है उसको कोई भी ज़्यादा मतलब उसको ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि इसमें कोई खतरे वाली बात है। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड हिज मार्क, ऐसा समय भी आया जब उसकी गोली का निशाना कभी कभी चूक भी गया था। द टाइगर लिफ्ट अपॉन हिम, टाइगर जो है उसके ऊपर टूट भी पड़ा है कभी कभी। एंड फॉर द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और महाराजा ने बिना किसी हथियार के अपने नंगे हाथों से, मतलब इन हाथों से डायरेक्ट उसके साथ जो है फाइट की है टाइगर के साथ, ऐसा भी हुआ। ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वोन, हर बार जो है महाराजा जीत जाता है टाइगर से, यानी महाराजा ब्रेव था काफी। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, थ्रोन क्या होता है? ताज, यानी एक और बार जो है उसका थ्रोन यानी सिंहासन बोल सकते हैं आप, ताज बोल सकते हैं। एक बार ऐसा भी हुआ कि वो अपने सिंहासन को खोने वाला था, उसका सिंहासन ही खतरे में आ गया था। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक जो है बड़े लेवल का जो ब्रिटिश ऑफिसर था, विजिटेड प्रतिबंधपुरम, वो प्रतिबंधपुरम में एक बार विजिट करने आते हैं। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वो जो है टाइगर हंटिंग का शौक रखते थे, उनको भी काफ़ी शौक था टाइगर हंटिंग का। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और उसको शौक था
कि पहले टाइगर को मारो और उसी के साथ जो है फोटोग्राफ क्लिक करवाओ जिसको उसने मारा है। एज यूजल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, मतलब प्रतिबंधपुरम में हमेशा की तरह ही प्रतिबंधपुरम में जो है टाइगर खेलने की, टाइगर का शिकार करने की उसकी जो है इच्छा उसने अपने रखी सामने सबके। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजोल्व, लेकिन महाराजा अपने निश्चय पर जो है दृढ़ रहता है। रिजोल्व यानी उसने जो कसम खाई हुई थी उस पर वो अटल रहता है। ही रिफ्यूज परमिशन, उसने उनको परमिशन नहीं दी, यानी जो अंग्रेज था जो चाहता था कि वो शिकार करे और उसके साथ उसकी फोटो भी क्लिक करे, तो महाराजा ने उसको परमिशन नहीं दी। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, वो कहता है कि मैं आपके लिए कोई और शिकार की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन टाइगर नहीं। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, आप किसी जंगली सुअर का, बोर हंट क्या होता है, जंगली सुअर, आप किसी जंगली सुअर का हंट शिकार कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, आप किसी चूहे का शिकार कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, हम एक मच्छर के शिकार के लिए भी रेडी हैं। बट टाइगर हंट, लेकिन टाइगर का हंट, दैट्स इम्पॉसिबल, वो तो असंभव है, ऐसा तो हम नहीं परमिशन दे सकते। द ब्रिटिश ऑफिसर सीक्रेटली सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अब आगे जो ब्रिटिश ऑफिसर है, ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अब देखिए जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो सीक्रेटली ये मैसेज जो है महाराजा तक पहुंचाता है उनके दीवान के थ्रू कि दुरई जो अंग्रेज था, दुरई, वो अपने आप शिकार नहीं करेगा टाइगर का। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, उसको मतलब शौक इतना ज़्यादा था, वो जस्ट फोटोग्राफ चाहता था टाइगर के साथ, तो उसने कहा कि मुझे शिकार की भी ज़रूरत नहीं है, महाराजा कर सकते हैं, मुझे बस फोटोग्राफ चाहिए उनके साथ। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. Carcass होता है डेड बॉडी ऑफ एनिमल। तो कहता है कि उसके लिए, दुराई के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, सिर्फ फोटोग्राफ इंपॉर्टेंट थी, उसको टाइगर के साथ, मरे हुए टाइगर के साथ गन हाथ में लिए हुए और उसके पास खड़े हुए, उसको सिर्फ एक फोटोग्राफ चाहिए था ये शो करने के लिए कि उसने इसको मारा है। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा जो है इस प्रपोजल के लिए भी एग्री नहीं होता है। इफ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स, उसको क्या लगता है इस समय पे अगर वो थोड़ा सा भी ढील रिलेंटेड होता है, मतलब मान जाना, किसी बात पे एग्री करना, कि अगर इस बार वो इस बात को लेके एग्री हो भी जाते हैं, आगे क्या होगा, अगर कोई और ब्रिटिश ऑफिसर्स आएंगे वो भी ऐसे ही आके और शिकार के लिए बोलेंगे, आगे आके टाइगर हंट के लिए आएंगे। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, अब उसको ये तो पता था कि उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी डिजायर को फुलफिल करने से रोक दिया है ना, उसकी इच्छा पूरी करने से रोक दिया है। तो महाराजा, अब वैसे तो महाराजा ने जो है मना कर दिया था एक ब्रिटिश ऑफिसर को क्या करने से, अपनी इच्छा को पूरा करने से। तो महाराजा स्टूड इन डेंजर, अब महाराजा को ये पता था कि मैंने अपने आप ही आफत मोल ले ली है। अब उसके सामने खतरा था, किस चीज़ का खतरा था, ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, कि उसको ये लग रहा था कि कहीं वो अपना राज्य ना खो दे, उसको अपने राज्य को खोने का ही डर बैठ गया था उसके अंदर। महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन होता है लॉन्ग डिस्कशन करना, ओवर दिस इशू। महाराजा और दीवान जो है दोनों मिलके इस टॉपिक पर, इस इश्यू पर जो है लंबा डिस्कशन करते हैं। एज अ रिजल्ट, दोनों का डिस्कशन का रिजल्ट क्या बनता है, अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड, एक टेलीग्राम जो है भेजा गया, उस टाइम पे टेलीग्राम भेजे जाते थे, विदाउट डिले, फोर्थविथ का मतलब होता है बिना देर किए, टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश कंपनी को, अब इस ब्रिटिश कंपनी कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई थी, ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा। तो ब्रिटिश कंपनी की जो भी, मतलब जो भी प्रोडक्ट होते थे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के बनाए हुए होते थे, तो बिना डिले किए उन्होंने जो है एक टेलीग्राम जो है डिस्पैच किया, भेजा आगे कलकत्ता के एक ज्वेलर, जो कि ब्रिटिश कंपनी के ही ज्वेलर थे उनके पास,
सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स, उन्होंने क्या भेजा था राजा ने और दीवान ने मिलके कि आप अपने पास जो भी आपके पास बेस्ट डायमंड रिंग के जो भी महंगे से महंगे सैंपल हैं अलग अलग डिजाइन के वो भेज दीजिए हमारे पास। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, लगभग जो है 50 रिंग उनको मिली डिजाइन के लिए। महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, महाराजा ने सभी अंग्रेज जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसकी लेडी के पास, उसकी वाइफ के पास जो है वो सारी रिंग्स भेज दी। किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरई सैनी, दुरई सैनी कौन है, ये ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ है, दुरई की वाइफ है। तो राजा और जो मिनिस्टर था उसने क्या एक्सपेक्ट किया था, ये उम्मीद लगाई थी कि दुरई सैनी जो है चूज 1 और 2 रिंग्स, इन 50 रिंग्स में से कोई 1 या 2 रिंग सेलेक्ट करेगी जो उसको अच्छी लगेगी, एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम, बिना टाइम वेस्ट किए, एट ऑल द दुरई सैनी सेंट हर रिप्लाई, दुरई सैनी ने भी जो है इन सब के बदले रिप्लाई भेजा। वो सारी डायमंड रिंग रख लेती अपने पास और उनके बदले वो रिप्लाई भेजती, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपके गिफ्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days, 2 दिन के अंदर, अ बिल फॉर 3 lakhs ऑफ रुपीज़, 2 दिन के अंदर अंदर, उस समय पे 3 लाख देखिए कितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट था, तो 3 लाख का बिल आया ब्रिटिश ज्वेलर की तरफ से। महाराजा वाज हैप्पी, लेकिन महाराजा अभी भी खुश था, दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 lakhs ऑफ रुपीज़, हालांकि उसने 3 लाख रुपए गवा दिए थे, ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन अब भी वो अपना किंगडम बचा पाया था, तो अपना राज्य सेव कर पाया, बस उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी। अब आता है 4th पार्ट, काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, 4th 5th पार्ट काफ़ी लंबा है, चलिए इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। पूरा चैप्टर देखने के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो जरूर वॉच कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद इजी वे टू लर्न विद प्रीति, ऑलवेज कीप स्माइल।